क्यों करती हैं औरतें तीज का पर्व? क्यों किया जाता है तीज में भगवान शिव का पूजन? क्यों शिवलिंग बना करके प्रतिमामय उनको विसर्जन किया जाता है? अभी मैं कुछ देर आगे बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले बी श्योर सैनिक कैंटीन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, बी श्योर सैनिक कैंटीन आपके घर में कैसे सुख शांति समृद्धि रहेगी, इसके लिए बहुत सारे चीज़ों का खोज करती रहती है। जैसा कि आपके सामने एक खोज और नया है। बहुत सारे औरतें, बहुत सारे जो औरत सुहागिन हैं, वह तीज व्रत करती हैं। तीज व्रत क्यों करती हैं, क्यों करना चाहिए, कब से इसकी परंपरा शुरू हुई और किनको किनको करना चाहिए? तो सबसे पहले जो औरत सुहागिन हैं उनको तीज व्रत अवश्य करना चाहिए। क्यों हुई पार्वती जी का हरण, क्यों गई जंगल में, क्यों कंदराओं में जाकर के उन्होंने पूजन किया, वहाँ बालू का प्रतिमामय शिवलिंग बना करके उनका पूजन कर नदियों में विसर्जित किया, इससे क्या फल मिलता है? तो सबसे पहले भगवान नारद जी हिमराज के पास जाकर के, हिमांचल के पास जाकर के, और उन्होंने बोला कि आपकी कन्या बहुत सुंदर है, इनके लिए योग्य पति विष्णु हैं। अब मैंने विष्णु से बोल करके आया है कि आपके लिए हिमांचल की लड़की ही सुयोग्य है, जो आपके पत्नी व अर्धांगिनी के रूप में ग्रहण करेगी तो अच्छा लगेगा। उन्होंने जाकर के, नारद जी ने हिमांचल से ऐसा बोला कि मैं वहाँ प्रॉमिस करके आया हूँ, मैं बोल करके आया हूँ, भगवान विष्णु आपकी शादी हिमांचल की पुत्री से, पार्वती जी से होगी, पार्वती जी से होगी। उन्होंने, हिमांचल ने बोला महाराज आपने जैसा बोला है उसका मैं पालन करूंगा, आपके वचनों का पालन करूंगा। उन्होंने जाकर के अपनी पुत्री पार्वती जी से बताया कि आपकी शादी मैंने सुनिश्चित कर दिया है भगवान विष्णु के साथ, वो सुयोग्य वर हैं, आपके लिए हैं, ज्ञानी हैं। इस बात को सुनते हुए हमारे हिंदू परंपराओं में बहुत सारा ऐसा है कि जो पिताजी सुनिश्चित कर देते हैं उसको लड़कियां काटती नहीं हैं। बेशक उसका जवाब नहीं दे सकती, लेकिन उसको काटती भी नहीं है। लेकिन मन ही मन पार्वती जी को बड़ी गुस्सा आई और वह एकदम साइलेंट मुद्रा में हो गई। जब 2-3 दिन ऐसे निकल गया तो उनके सखियां उनके साथ आई और पूछने लगी, क्या बात है, आप क्यों इतना साइलेंट हो, क्यों इतना चुप हो, इसका रहस्य क्या है, क्यों इतना उदास हो? तब वह अपने सखियों के साथ उन्होंने शेयर किया कि मैंने अपने पति के लिए सिर्फ व सिर्फ शंकर भगवान को ही चुना है और उनके लिए ही मैं तपस्या करती रहती हूँ। लेकिन मेरे पिताजी ने बिना मेरे से परामर्श लिए, बिना पूछे नारद जी की बात सुन करके और विष्णु भगवान के साथ शादी करने का उन्होंने वचन दे दिया है, इसलिए मैं उदास हूँ। सखिया बोली कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें जंगल में लेकर के चलती हूँ। जाते जाते उन्होंने जंगल में लेकर के गया, एक कंदराओं में बैठ करके कई महीनों तक उन्होंने तप किया। और यही तीज व्रत जो आया भादो के महीना शुक्ल पक्ष में जो तीज व्रत है, उस तीज व्रत का उन्होंने पूजन किया। जो भी औरत इस तीज व्रत करती है, भगवान के शिवलिंग के ऊपर या शिवलिंग की प्रतिमा बनाकर या बालू की शिवलिंग की प्रतिमा बना करके पूजन करती है, अगले दिन उसे ले जाकर नदी में विसर्जित करती है, उसके पति दीर्घायु, सुयोग्य और मनोअभिलषित कार्यों को सिद्ध करता है। इसलिए जो शिवलिंग की प्रतिमा बनाएं, जो स्त्रियां, सुहागिन स्त्रियां शिवलिंग की प्रतिमा बनाएं, मूर्तियां बनाएं, अगले दिन ले जाकर पानी में विसर्जित करें। उनके पति दीर्घायु, आरोग्य, मृदुभाषी यानी मधुर भाषा वाले और प्रेम परस्पर करने वाले होते हैं। इसीलिए तीज व्रत सभी औरत करती हैं। सुहागिन औरत के लिए विशेष यह पूजा बताया गया है। हर हर महादेव, घर घर